नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास NCERT सामाजिक विज्ञान भूगोल का चैप्टर नंबर 3 अपवाद तंत्र के बहुविकल्पीय प्रश्न। आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिल सकें। सबसे पहले हम यह समझेंगे झीलों की उपयोगिता, उसके बाद प्रश्न करते हैं। झीलों की उपयोगिता, क्या क्या इसकी उपयोगिता है, झील किन किन कारणों से हमें सुरक्षित रखती है। एक तो हम देखते हैं कि झीलों से जल विद्युत का निर्माण होता है, यानी कि उसके पानी से बिजली को बना सकते हैं। दूसरा है बाढ़ की रोकथाम के लिए, नदी के बचाव को नदी के बहाव को सुचारू रूप से बनाना। यानी कि हम यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि झीलों की क्या उपयोगिता है, या तो 2 नंबर में आता है या 3 नंबर में आता है। आप इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। चौथी विशेषता है जलवायु को सामान्य बनाना, जलीय परितंत्र को संतुलित करना और पर्यटन को बढ़ाना, कि हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है। ये उपयोगिता है झीलों की। हम बात करते हैं, हमने वहाँ पे देखा था कि भारत की नदियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हिमालय की नदियाँ, एक होती प्रायद्वीपीय नदियाँ। ऐसी नदियाँ जिनमें 12 मासी पानी बहता है उसको हम क्या कहते हैं, हिमालय की नदियाँ कहा जाता है। और जिनमें मौसम के अनुसार जो होती हैं उनको हम प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जानते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से तंत्र हैं। हिमालय में सिंधु तंत्र है, गंगा तंत्र है और ब्रह्मपुत्र तंत्र है। यानी 3 तंत्र माने गए हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा द्रोणी, पानी द्रोणी, गोदावरी द्रोणी, महानदी द्रोणी, कृष्णा द्रोणी और कावेरी द्रोणी, ये नदियां हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन हल कर पाते हैं। यहाँ पे 1-1 नंबर वाले से शुरू करते हैं। भारत या उच्च भूमि जो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है जल विभाजक। जैसे कि अभी हमने देखा था जल विभाजक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, चंबल। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी। आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। अगला है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, बड़ी नदियां, तापी और नर्मदा। ये दोनों ही ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो बनाया जाता है ये बनाया जाता है आपका नर्मदा नदी के द्वारा। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुलर झील। नेक्स्ट है अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है, पुलिकट झील, सांवर झील या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सांवर झील। नेक्स्ट है खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोधों जीवाओं के कारण बनती है उसे कहते हैं कौन सी झील। तो इसको हम बोलते हैं लैगून। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लैगून। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी का नाम बताइए। तो हिमालय से कौन कौन सी नदी निकलती हैं वो अब ये बताया था आपको। तो आपकी जो नदी होगी वो हो जाएगी आपकी गंगा नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उद्गम जो स्थल है वो है आपका मानसरोवर झील। नेक्स्ट है किस स्थान पर गंगा पर्वतीय मैदान में भारत में प्रवेश करती है। तो ये जो करती है ये करती है आपके हरिद्वार में ये प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली गंगा की सहायक नदियां डैश और डैश हैं। तो ये कौन कौन सी नदियां हैं, ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे एक हो जाएगा आपका चंबल हो जाएगी एक,
और दूसरी जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी सोन नदी। सोन या हम कहें कि बेतवा नदी, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, बेतवा भी लिख सकते हैं और सोन नदी भी लिख सकते हैं। तो छात्रों ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 अंक वाले प्रश्न। कितने क्वेश्चन आपने अपने आप से किए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।